एनपीएस, ओपीएस हमारे लिए सब कुछ बेकार है। हम ये चाहते हैं कि ओपीएस ही हमें दिया जाए। मैं कह रहा हूँ ओपीएस अच्छी है, वो कह रहे हैं यूपीएस अच्छी है, तो यूपीएस को ले ले, हमको ओपीएस दे दें। जिस दिन हम चाहेंगे हम तख्त पलट कर सकते हैं। या तो उत्तर प्रदेश सरकार चलेगी या तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। मतलब सरकार आज बताने के लिए तैयार नहीं, पैसा कहाँ गया, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीन सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के अंतर्गत, शहर के अंतर्गत तिकोनिया पार्क आता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ सरकारी कर्मचारी हैं, एक संगठन है और ये लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं मामला क्या है और किस लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम केसी मिश्रा, जिला प्रचार मंत्री, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ से हैं आप। जी। क्या मामला है? आप लोग यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, मामला क्या है और दिक्कत क्या हो रही है? मामला ये है, दिक्कत ये है, हम लोगों को एनपीएस के बाद सरकार ने यूपीएस को किया। हम लोग वो पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये एनपीएस, ओपीएस हमारे लिए सब कुछ बेकार है, क्योंकि यूपीएस सरकार नई पेंशन स्कीम लेके आई। यूपीएस, उससे क्या दिक्कत हो रही है? यूपीएस से बिल्कुल दिक्कत यह है कि हमारा 10% कट रहा है और वो 14% दे रहे हैं, चाहे 20% दे, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब आपके पैसे से कट रहा है? हमारे पैसे से कट रहा है। ओपीएस में क्या था? ओपीएस में केवल जीपीएफ कटता है, केवल मूल वेतन कटता है, मूल वेतन का 10%, और वह जो है सेफ रहता है। उसमें किसी प्रकार की कोई शेयर बाजार, शेयर मार्केट या किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि ओपीएस ही हमें दिया जाए, क्योंकि सरकार के जितने भी हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, एक बार, दो बार, चार बार जब भी निर्वाचित होते हैं, वो बराबर ओपीएस ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओपीएस खराब है, ओपीएस खराब है। मैं कह रहा हूँ ओपीएस अच्छी है, वो कह रहे हैं यूपीएस अच्छी है, तो यूपीएस को ले ले, हमको ओपीएस दे दें। अगर सरकार नहीं करती है आपकी बातें, अगर सरकार नहीं मानती है, तब आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी बात जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं, यदि आप हमारी ओपीएस को नहीं वापस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 2029 में जब भी चुनाव होगा, आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे। मतलब आप सरकारी कर्मचारी जो हैं जी, आप लोग 2027 का अगर विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें सरकार बदल देंगे? बिल्कुल। हमारा परिवार, जहां तक हमारे रिश्तेदार होंगे, इष्ट मित्र होंगे, हम सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे जी। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं, इनको दिक्कत क्या हो रही है। आपका नाम? मैं बाल गोविंद मौर्य हूँ। किस विभाग में है आप? आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, जिला मंत्री। हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ हम संयुक्त मोर्चा के तहत अपने जनसाथियों के साथ आए हैं और इनको जब तक पुरानी पेंशन नहीं बहाल होगी, जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी, हम पूरी तन्मयता के साथ कंधों से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। सरकार की यूपीएस पेंशन स्कीम से आप लोग सहमत नहीं हैं? उनके द्वारा जो ये नई योजना बनाई जाती है, ये केवल थोपी जाती है। जो सही योजना होती है वो अपने लिए होती है और जो थोपी जाती है वो औरों के लिए होती है। ये पूर्णतः गलत है। अच्छा, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, यूपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है? दोनों में बहुत अंतर है। ओपीएस इतनी बढ़िया स्कीम थी जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। अगर वो बढ़िया ना होती तो ये भी बदल लेते। वो केवल अपने लिए उसको सुरक्षित रखे हैं। इसी से ही साबित हो जाता है कि वह सबसे ठीक है, वही हमको भी चाहिए। मतलब नेताओं को जो पेंशन मिलती है वो ओपीएस है और सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन दी जाती है वो यूपीएस है। आपका कहना ये है? जी। मतलब आप 60 साल की नौकरी करते हैं, आपके लिए एक सिंपल सा आपका ये फंड काट के आपको दिया जाएगा, और वो 5 साल के लिए है तो उनके लिए ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम है। वो एक दिन के लिए भी अगर निर्वाचित हो गए तो उनको ओपीएस मिलेगी। और हमारा शिक्षक, हमारे सरकारी कर्मचारी पूरा 60 साल 62 साल तक अपनी नौकरी करते हैं, उसके बाद भी इनको ओपीएस नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये सरकार की नीति बहुत अन्यायपूर्ण है और इनका तख्त और ताज सब बदलने के लिए हम सब मैदान में हैं।
क्या लगता है आप सरकार से लड़ पाएंगे? हमारी जनशक्ति इतनी बड़ी है, जिस दिन हम चाहेंगे हम तख्त पलट कर सकते हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादाओं में रहकर हम अपने संघर्ष को बढ़ाते रहेंगे। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हो सकता है कल आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो प्रजातंत्र से हैं, वो तानाशाह से नहीं है। अगर उनके पास तानाशाह की नीति आई तो निश्चित ही ये शिक्षा मित्र या शिक्षक या ये सरकारी कर्मचारी उनको भी तख्त से नीचे उतारने का हैसियत रखता है। चलिए, और भी लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? अखिलेश तिवारी। अखिलेश तिवारी जी, क्या पद है आपका? जिला बड़े सलाहकार शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर। क्या दिक्कत हो रही है सर? ये अगर ओपीएस है सांसद करें ठीक नहीं है तो ये खुद ले लें एनपीएस, ये यूपीएस है खुद ले लें, और वही एक दिन के लिए निर्वाचित होते हैं तो इनको पुरानी पेंशन मिले, सीधा से पुरानी पेंशन दें। तो अगर यदि नहीं देते हैं हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष आपका कब तक चलेगा? जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी। जब तक पुरानी पेंशन नहीं हो जाती, अगर ये सरकार नहीं करती है तब आप लोग क्या करेंगे? सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे, या तो उत्तर प्रदेश सरकार चलेगी या तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। मतलब अगर सरकार चलाना है तो पेंशन बहाल करनी पड़ेगी जी, आप सबका ये मानना है? जी, यूपीएस दिए, पैसा कहाँ जा रहा है कर्मचारियों को, टीचरों को खुद नहीं पता, शेयर बाजार में लगा कहाँ गया, अभी तक जितने लोगों का एनपीएस में पैसा गया कहीं पता नहीं। सरकार आज बताने के लिए तैयार नहीं, वो पैसा कहाँ गया, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये बताने के तैयार नहीं आज भी। कहीं आपको ये लग रहा है कि मतलब सरकार की जो एनपीएस स्कीम है इसमें धांधली हो रही है? बिल्कुल 100% हो रही है। उनका शिक्षक का मेरे पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है, कितना रिटर्न मिलेगा, इनके कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी इनका जो भी बताने के स्थिति में नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी में सिर्फ शिक्षक वर्ग ये धरना कर रहा है कि सारे सरकारी कर्मचारी देख रहे हैं? सारे कर्मचारी, सफाई कर्मी है, कलेक्ट्रेट के हैं, टीचर है, हर वर्ग के कर्मचारी है, और निकट भविष्य में और जितने भी और कर्मचारी हैं सारे के सारे हम लोगों के साथ आ रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी दिक्कत हो रही है कि सिर्फ छोटे लेवल पे जो कर्मचारी हैं पेंशन तो सबको चाह रहे, लोग दबे जवान से क्या कहते हैं समर्थन कर रहे हैं, कल को हम लोगों के साथ वो भी सड़क पे आएंगे। पेंशन तो सबको चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि अगर ये सरकार बिल्कुल आपकी बात नहीं मानती है तो जो 2027 का परिणाम क्या होगा? 2027 के परिणाम में तो बीजेपी के कुछ लीडर खुद कह रहे हैं उनको नहीं आना, वो जान रहे हैं, तो किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में नहीं? जी, इतिहास गवाह जब तक कर्मचारियों से लड़े हैं वापस चले गए। जो लड़े हैं वो खत्म हो गए हैं? जी हाँ, बर्बाद हो गए हैं। जी बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और 2029 की बात न करें, 2027 में इस सरकार को हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे, या तो पुरानी पेंशन बहाल करें, चाहेंगे इनको सद्बुद्धि दे, जितना जल्दी कर देंगे। अभी 2-4 विभाग हैं, बाद में सारे के सारे विभाग हम लोग को चाप देंगे और हम लोग सड़क पे संघर्ष करेंगे। सड़क पे संघर्ष? जी जी, जैसा रैली जन आक्रोश रैली है, और बड़े पैमाने पे हम लोग करेंगे। बड़े पैमाने? जी, विधानसभा करेंगे, लखनऊ करेंगे, जंतर मंतर करेंगे, हर जगह करेंगे। मतलब आप लोग कमर कस चुके हैं? बिल्कुल, आपको ज्यादा भीड़ देख रहे हैं तो कम लोगों का पूरे शहर में, अस्पताल में ही सारे कर्मचारी आपको नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।